हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो में क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट फार्मूला का कवर करेंगे, जिसमें हम लोग आज की इस वीडियो में बेलन और शंकु का कंप्लीट फार्मूला जानेंगे कि कैसे फार्मूला बनता है। हम लोग सिर्फ लिख करके और क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, हम लोग फार्मूला कैसे बनता है इन चीजों को समझेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया है कि घन और घनाभ का फार्मूला कैसे बनता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस वीडियो को भी देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आज तक जो आप पढ़ाई कर रहे थे वो सिर्फ रट्टा मार रहे थे। आपको रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझ करके पढ़ना है। और इस वीडियो को भाई कौन कौन वॉच कर सकता है, कौन कौन देख सकता है? तो इस वीडियो को क्लास 8 का बच्चा भी देख सकता है, क्लास 9 के भी देख सकता है, क्लास 10 को तो देखना ही है, और कंपटीशन वाले भाई लोग भी इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बेलन की सारी कहानी को जानेंगे कि बेलन का फार्मूला, बेलन का आयतन कैसे बनता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनता है। चलिए इन चीजों को देखते हैं, बनाते हैं फिगर बेलन का। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका बेलन का फिगर। बेलन देखिए, बेलन का उदाहरण आप देखिएगा अपने दैनिक जीवन में, तो आपके गांव में जो कुआं होते हैं जिसको इनार कहा जाता है, वो भी किस आकृति के होते हैं? बेलन के। आपके घर में अगर मोटा पाइप है वो किसकी आकृति के है? बेलन की आकृति, यानी सिलेंडर की आकृति के है। तो सिलेंडर की आकृति आपको बहुत देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बेलन देखिए, तो बेलन का आधार आपका कैसा दिख रहा है? वृत्त जैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। तो बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और बेलन का शीर्ष भी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। आज जब भाई वृत्त है तो ये समझिए कि जब वृत्त है तो वृत्त में क्या होती है? त्रिज्या। तो बेलन में भी क्या होगी? त्रिज्या। ऊपर भी क्या होगी आपकी? त्रिज्या। मतलब जो बात नीचे वही बात क्या होगा? ऊपर। और इन दोनों के बीच का दूरी ही आपका क्या कहलाएगा? ऊंचाई। यानी यहाँ पर आर को आप क्या बोल सकते हैं भाई? तो आप आर को बोल सकते हैं रेडियस मीन्स त्रिज्या। दोनों लैंग्वेज में चीजों को दिखाएंगे। पहले इन चीजों को आप लोग पहले ध्यान से देखिए। एच को आपको आप क्या बोलिएगा? हाइट। हाइट मीन्स क्या हो जाएगा? आपकी ऊंचाई। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये कैसे बना बेलन? ध्यान दीजिएगा। तो यह बेलन आपके आयताकार, कैसा? आयताकार शीट से बनते हैं। आयताकार शीट से बनते हैं। कैसे? देखिएगा, अगर इस चीजों को खूब गौर से आप समझिएगा तो होगा क्या? इस कागज के टुकड़े को अगर आप ऐसे जब मोड़ोगे तो इस तरह का आकृति लेगा, जैसे आपको हम दिखाते हैं। ये आपके पास कागज का आयताकार शीट है, और जब आप इस दोनों कॉर्नर को ऐसे है ना, जब इसको दोनों पकड़ कर ऐसे जब मोड़ दोगे तो इस आकृति का बना। देखिए गौर से, तो आपका ये क्या बना? बेलन। तो आप नीचे देखोगे इसका आधार कैसा दिख रहा है? वृत्ताकार दिख रहा है। देखिए गौर से, कागज थोड़ा पतला है, वृत्ताकार दिख रहा है। इसके टॉप भी कैसा दिख रहा है आपको? वृत्ताकार दिख रहा है। तो गौर से देखिए चीजों को, दिख रहा है ना। यानी बेलन का आधार भी वृत्त के जैसा होता है, और बेलन का शीर्ष भी कैसा होता है? वृत्त के जैसा। यानी बेस भी सर्कुलर होता है, यानी सर्कल के आकार का होता है, और इसके टॉप भी सर्कल के आकार का होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखना क्या है? चलिए अब यहां पर जो आपका लंबाई है, आयत का लंबाई, वह लंबाई क्या कहलाएगा? जब मुड़ेगा तब का वृत्त बनेगा, तो वही लंबाई आपका वृत्त का परिधि हो जाता है। देखिए ये आपका परिधि होता है कि नहीं गोल का? तो पहले ये क्या था? लंबा था। तो लंबा था तो एल था, लेकिन जब यह घूमा तो ये घुमा हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं? 2πr कहते हैं। यानी अब लंबाई को हम लोग बोल सकते हैं 2πr, क्योंकि ये जब मुड़ेगा तो 2πr बन जाएगा। और जो चौड़ाई होता है, चौड़ाई को क्या नाम दे देंगे? एच नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? एच। यानी जो लंबाई हो गया आपका 2πr हो गया, और चौड़ाई क्या हो गया? एच हो गया। इन चीजों को ध्यान में रखिए। ये आपका क्या है? आयत है। क्या है? आयत, रिक्टेंगल है। रिक्टेंगल। तो इस रिक्टेंगल को जो आप फोल्ड किए तो क्या बना? आपका एक सिलेंडर बना, और नीचे वाला जो आपका लंबाई था वो परिधि में बदल गया, और जो आपका चौड़ाई था वो ऊंचाई में कन्वर्ट हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर बेलन का आयतन।
क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए लॉजिक होता है n गुना आधार का क्षेत्रफल, n गुना, फॉर्मूला बनाने का लॉजिक होता है n गुना आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं n इंटू बेस एरिया, n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब यहां पर बात आया कि सर n क्या है, तो देखिए n का मान आप कभी एक लेते हो, n का मान कभी आप 1/3 लेते हो, और n का मान कभी आप 4/3 लेते हो। कैसे होता है, कभी देखिएगा n का मान 1/3, कभी देखिएगा 4/3। कैसे, जैसे बेलन के शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, 1/3 भाई आया कहां से। तो इस चीजों को आप लोग प्रूफ करने के लिए आपको इन चीजों को प्रूफ करने के लिए आप लोग को डिफरेंशिएशन देखना होगा, जो आप लोग इंटर में नहीं देखे होइएगा, चाहे आप जूनियर क्लास के बच्चे नहीं देखते हैं। इन चीजों को कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई आकृति आधार से शीर्ष तक, तो पिछले वाले वीडियो में भाई बता दिए हैं, सारी चीजों को लिखा भी दिए हैं, फिर से समझाते हैं। जब भी कोई आकृति आधार से शीर्ष तक एक जैसी हो, मतलब सेम हो, कोई पतला कोई मोटा नहीं, आधार से शीर्ष तक यानी बेस से टॉप तक सेम हो, तो n का मान 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। बाकी आगे देखेंगे, कहता है आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है, तो आधार आपका वृत्त है। क्या है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई आपका क्या है, h, तो बना क्या, पाई आर स्क्वायर h। यानी बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर h। समझ में आ गया होगा आप लोगों को चीजें। फिर से ध्यान दीजिए, n क्या है, तो कहता है जब भी कोई आकृति आधार से शीर्ष तक एक जैसी हो, तो n का मान 1 ले लो। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्त, पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई क्या है, h, बना क्या, पाई आर स्क्वायर h। चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठीय क्या होता है, वक्र भाग। ये जो कागज का जो टुकड़ा है, जब इसको मोड़ेंगे ऐसे, जब इस पन्ने को मोड़ेंगे तो आपका वक्र भाग, कौन भाग मुड़ा, तो आपका यही ना, देखिए यही मुड़ा, यही सब मुड़ा। जब यही मुड़ा तो यही आपका हो गया वक्र भाग, यानी वक्र पृष्ठ, जो मुड़ा हुआ भाग है चारों तरफ, यही हुआ वक्र पृष्ठ, यही हुआ वक्र पृष्ठ। तो इसी वक्र का हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है, नीचे का नहीं, ऊपर का नहीं, सिर्फ मुड़ा हुआ भाग का। तो मुड़ा हुआ भाग का जब क्षेत्रफल निकालते हैं वक्र, तो होता क्या है, आधार का परिमाप, आधार का परिमिति, यही बात हुआ, गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। ध्यान दीजिए, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, इंग्लिश में क्या रहेगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो आधार का परिमाप क्या है, तो 2 पाई आर। आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि 2 पाई आर। ऊंचाई क्या है, h, तो क्या बना, 2 पाई आर h। समझ में आ गई होगी चीजें। अब यहां पर देखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कुल पृष्ठीय मतलब देखिए, ये आपका वक्र भाग हुआ, नीचे आपका क्या है, एक वृत्त है, ऊपर एक क्या है, वृत्त। तो ये वक्र भाग और दोनों वृत्त के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को आप जब जोड़ देंगे तो पूरा निकल गया। देखिए ना, वक्र भाग, नीचे वाला, ऊपर वाला, तो टोटल निकल गया। यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल यानी टॉप एरिया, इसको बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया।
तो वक्र पृष्ठ तो आपको पता है, क्या पता है, 2πr/h। आधार कैसा है, वृत्त के जैसा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। टॉप भी कैसा है, वृत्त के जैसा है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, चलो भाई अच्छी बात है। एगो πr², एगो πr², 2πr², समझ में आ रहा होगा। यहां पर क्या कॉमन कर सकते हैं, देखिए दोनों में 2πr, दोनों में 2πr कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा इसमें, h बचेगा। इसमें देखिए डबल r है तो एगो r आइए जाएगा, यानी आप इसका भी यूज कर सकते हैं या इसका भी यूज कर सकते हैं। तो भाई आपका बेलन का यही 3 फार्मूला होता है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता है। मैथ भी इसका आसान होता है। आपके मेंसुरेशन में सबसे कम फार्मूला किसी का है 3D में, तो बेलन का ही है। तो फ्रेंड्स आप एक प्यारा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो और पसंद आ रहा है, चीजें आपके पल्ले पड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी करिए और जरा शेयर भी कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं शंकु का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बेलन को देख लिए, शंकु को देखते हैं। तो चलिए शंकु का फिगर बनाते हैं। शंकु का फिगर कैसा होता है, तो भाई आपका यही शंकु होता है। देखिए आपका क्या हुआ, शंकु। शंकु का आप दैनिक जीवन में उदाहरण देखिएगा, तो जोकर का टोपी जो होता है, आपके गांव में जो आइसक्रीम बेचने आते हैं, तो वो वाला आइसक्रीम जो फोफी टाइप का रहता है, बेरी का खोप देखे होइएगा, या कोई धान का ढेरी, गेहूं का ढेरी होता है खेतों में, किसान लोग ये लोग चाहे बालू का रेता बाल्टी में रख के रखिएगा तो पूरा बन जाएगा आकृति। किसकी आकृति का होता है, इन सारी चीजें होते हैं शंकु की आकृति, यानी कोण की आकृति के। तो इसमें देखिएगा तो इसका भी आधार कैसा है, आपका वृत्त के जैसा है, यानी इसमें भी आपका क्या होगा, त्रिज्या होगा। इसमें भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। और जब त्रिज्या होगा तो साथ ही का साथ क्या होगा, आपका व्यास भी होगा, डी भी होगा, समझ में आ रहा होगा। और ये आपका क्या हुआ, मेन हाइट हुआ, ऊंचाई हुआ। ये आपका क्या हुआ, ऊंचाई हुआ। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलेंगे एच, लेकिन ये आपका क्या है, ये भी एक प्रकार का ऊंचाई है, लेकिन ये है सलांट लेंथ, यानी तिर्यक ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पर आर क्या है, तो आर आपका क्या है, रेडियस है। रेडियस मीन्स त्रिज्या। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। एल क्या है आपका, सलांट हाइट है। सलांट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं। उसके बाद एच क्या है, यह सिर्फ सीधा हाइट है, मतलब सोझे इसको बोलेंगे ऊंचाई। एगो है तिरछी ऊंचाई। डी क्या है आपका, डायमीटर है। डायमीटर मतलब व्यास है। किसका व्यास है, तो वृत्ताकार भाग का व्यास है। इन सारी चीजों को आप समझ गए। अब यहां पर देखिएगा खूब गौर से, तो एक चीज क्या होगा, इनमें 3 केस है, डी को हटाते हैं, एच है, आर है, एल है। इसको देखिएगा, दूसरे कलर से हम इसको दिखाते हैं। या आपको क्या दिख रहा है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। तो ये क्या है, कर्ण है, परपेंडिकुलर, सॉरी कर्ण है मतलब हाइपोटेनस, ये लंब है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, आर आपका क्या है, बेस है, यानी रेडियस है। इसको यहां भी आप लिख सकते हो, यहां ना लिख करके। यहां पर ये तीनों में रिलेशन क्या बनता है, तो देखिए पढ़े हैं ना, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एल के स्क्वायर के बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो एल निकालते हैं तो दोनों छोटका को जोड़ते हैं। अगर एच निकालेंगे तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे, यानी एल में से आर को घटाएंगे। उसी प्रकार अगर आर निकालेंगे तो बड़का में से छोटका, बड़का कौन है, एल, यानी एल में से एच को घटाएंगे। इतना तो चीजें आपके पास पल्ले पड़े होंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर फॉर्मूला, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो इसका बनाने का तरीका होता है फॉर्मूला एन गुना आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। एन गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इंग्लिश में बोले तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ द कोन तो n इंटू बेस एरिया इंटू में हाइट आपका हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहां पर अब बात आया कि सर n का मान कितना लेंगे। n का मान एक बार 1 लेते हैं, n का मान कभी 1/3 लेते हैं और n का मान कभी 4/3 लेते हैं। n का मान 1 कब लेते हैं, जब कोई भी आकृति नीचे से ऊपर की तरफ एक जैसी हो, उसमें n का मान 1 लेते हैं। 1/3 कब लेते हैं, जब कोई आकृति ऐसे तिरछी हो, ऐसे तिरछी हो, सलांट हो, तो 1/3 लेते हैं। और जब कोई लाइन कर्व हो, ऐसे मुड़ा हुआ हो, तो 4/3 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तिरछी दिख रहा है ना आपको, तो यानी यहाँ n का मान क्या होगा, 1/3। बेस एरिया, बेस क्या है आपका, बेस आपका वृत्ताकार है, देखिए ना वृत्ताकार है, तो आधार का बेस का क्षेत्रफल मतलब शंकु का बेस क्या है आपका, वृत्त है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और यहाँ पर आपका हाइट में क्या है, तो हाइट में आपका h है, यानी इसको बनाइएगा तो होगा 1/3 πr²h। इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्या, πr²h/3। एक चीज अभी इसके पहले देखिए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या बना, πr²। बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr², और शंकु का आयतन πr²h/3। मतलब क्या हुआ, अगर कोई अब देखिए हुआ क्या इसमें, बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तिहाई होता है, 1/3 होता है। कैसे, मान लिए कि अगर कोई बड़का डब्बा है, अगर किसी बेलनाकार डब्बा में 30 केजी अगर चावल आता है, 30 केजी चावल समाता है, तो उसी प्रकार के शंक्वाकार डब्बा में कितना समाएगा, उतना ही हाइट के लेकर के, तो उसमें समाएगा देखिए ना, बेलन का 30/10 और /3 तो कितना आएगा, 10 केजी। 30/3 10 केजी। मतलब क्या हुआ, इसी कागज से, खूब गौर से देखिएगा चीजों को, इसी कागज के आप बनाइएगा बेलन, तो मान लीजिए कि आप भाजा खाते हैं ना, देखिए आपको कैसे बना के देता है। अगर आप बेलन बनाइएगा तो मान लीजिए में 30 ग्राम अगर भाजा आता है, तो इसी कागज से जब आप शंकु बनाइएगा, इसी कागज को मोड़ के जब आप शंकु बनाइएगा, तो आपके भाजा कितने आएंगे, तो आपके भाजा आएंगे 10 ग्राम। समझ में आ गया होगा, यानी बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। अगर कोई चीज बेलनाकार बेलन में 30 केजी आती है, तो शंकु में कितनी आएगी, 10 केजी आएगी। तो चीजों आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसका फॉर्मूला बनता है। अब देखेंगे 5वें फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखिए वक्र मतलब ये वाला, यही भाग हुआ वक्र, ध्यान से देखिएगा, वक्र यही भाग हुआ, यही वक्र भाग हुआ, इतना है, नीचे नहीं। नीचे तो आप मान ली कोई चीज रखोगे तो नीचे तो पाया रहेगा, वो मिट्टी पर रहेगा, तो आपको वक्र कौन दिखाई देगा, जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, यानी वक्र। तो क्या हुआ, इसमें हो जाता है वक्र पृष्ठ में सोचे हो जाएगा πr/l। देखिए ना, बाहर में क्या आएगा आपका πr/l। समझ में आ गया होगा, ये सिंपल है। इस पर देखिएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, देखिए वक्र भागी वाला πr/l मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो कैसे आया, तो ये हुआ आपका πr/l, ये हो जाएगा πr²। तो कॉमन करिएगा तो क्या कॉमन होगा, πr, यहाँ पर l आ जाएगा, इसमें डबल r है तो एक बार आएगा, यानी πr × l + r। आपका यह हुआ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको चीजें समझ में आया है, आपको लगा है कि हाँ यूनिक चीज है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हैं तो, अगर पुराने हैं तो लाइक करिए,
कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए। हाँ सर समझ में आया, जो सलाह सुझाव वो भी दीजिए, क्योंकि मैं भी अभी नया हूं। और फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी भाई लोग जुड़े और इसका लाभ उठा सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, गोला का फॉर्मूला कैसे होगा इन चीजों को दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय।